आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया है कि ऐसा कौन कौन सा कार्य है जिसको अश्विन ऐप में रिपोर्ट भेजना है और ऐसा कौन कौन सा कार्य है जिसका रिपोर्ट अश्विन ऐप में नहीं भेजना है। तो पहले आपको कमेंट दिखा देता हूँ इन लोगों का जिन्होंने कमेंट किया था कि कैसा कमेंट था इन लोगों का। तो पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। वेलकम गाइज, मैं हूं आपका दोस्त एमआर के और आप देख रहे हैं आशा सहायता समूह। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने आशा सहायता समूह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का जो लाल बटन नजर आ रही है उसको क्लिक मार करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और उसमें ऑल में कर ले, ताकि मैं अगले बार जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और उसे आप सबसे पहले देख सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। और साथ ही में आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और किसी बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं उस पे वीडियो भी बना दूंगा और आपको जवाब भी दे दूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जितना भी कार्य है सबका तो वैसे आपको रिपोर्ट भेजना ही है। ऐसे कुछ कार्य है जिनका पहले रिपोर्ट भेजा जाता था लेकिन कुछ कारण की वजह से उन्हें अश्विन ऐप से निकाल दिया गया। जैसे कि सबसे पहले पोलियो का रिपोर्ट भेजने का था ऑप्शन, लेकिन अब पोलियो का नहीं है, उसका डायरेक्ट पैसा मिलता है आपको। और दूसरा चीज है कि अगर कोई सर्वे देता है, मतलब ये सर्वे वाले रजिस्टर हर महीने जो आप अपडेट कराते हैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। यदि अगर कोई और सा जैसे लेप्रोसी हो गया या फिर फलेरिया हो गया, ऐसे कोई सर्वे देता है तो इन सब का रिपोर्ट भेजने का कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब अलग से कोई सर्वे दिया जाता है 3 महीने 2 महीने के बीच बीच में किसी चीज की ट्रेनिंग होती है, तो इन सभी रजिस्टर को भरने का जो रिपोर्ट भेजने का होता है वो अश्विन ऐप में नहीं दिया गया। उसका पैसा डायरेक्ट आपको आपके हॉस्पिटल के द्वारा मिलता है, आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। और भी 2-3 चीज है, जैसे कि पहले आप लोग के दिमाग में चलता था कि प्रतिशत के आधार पर पैसा मिलता है। मतलब अगर 80 से 90 के बीच में रहता था तो 150 रुपया मिलता था, 70 से 80 के बीच में होता था तो 100 रुपया मिलता था, और 90 से 100 के बीच में रहता था तो 200 रुपया, मतलब टीकाकरण के प्रतिशत के आधार पर मिलता था। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन अश्विन ऐप में नहीं है जिसमें कि प्रतिशत के आधार पर आपको पैसा मिलेगा। बाकी सिर्फ एक स्टेट कंट्रीब्यूशन वाले में ऑप्शन दिया है जो 1000 रुपया आपको मिलता है। उसमें बोलता है कि 90% आपने फुल इम्यूजिनेशन मतलब टीकाकरण करवाया या नहीं करवाया, सिर्फ आपसे परमिशन मांगता है और आपने करवाया है तो आप उस पर टिक मार सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी है, लेकिन उसमें वो प्रतिशत के आधार पर के बेस पे जो पैसा मिलता था उस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है अश्विन ऐप में। और भी है 2-3 चीज। तो ये देखिए, आशा का वो सब कार्य है जो कार्य अश्विन ऐप से हटा दिया गया है। तो पहला कार्य है कम्युनिटी, जो सामुदायिक अंतर्गत आता है। इंसेंटिव टू फर्स्ट रिस्पोंडर, मतलब सुमन का प्रोग्राम के अंदर आता है ये। यदि किसी औरत का बच्चा होने के बाद वो औरत मर जाती है तो उसका आप रिपोर्ट भेजते हैं या हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करते हैं, जिसके लिए आपको 1000 रुपया मिलता है। उसका सेकंड नंबर पे है 1 से लेकर 4 लाभार्थियों की संख्या का मैं बता रहा था, सेकंड नंबर पे वही दिया है। जैसे पर लाभार्थी पे 10-10 रुपया मिलता है जिनको आप टीकाकरण के दिन इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसका भी ऑप्शन हटा दिया गया है। उसका तीसरे नंबर पे फिर 5 ऑप्शन वाला है, मतलब 5 लाभार्थियों को अगर आप टीका लगवाते हैं तो जिसके लिए 50 रुपया मिलता था 10-10 रुपया पर लाभार्थी पे, उसका भी ऑप्शन हटा दिया गया है। उसका चौथे नंबर पे दिया है 6 से 35 के बीच में लाभार्थी की संख्या का, जिसके लिए 10-10 रुपये पर लाभार्थी पे मिलता है, तो उसका भी ऑप्शन आपका अश्विन ऐप से हटा दिया गया है। अब उसका भी रिपोर्ट आप नहीं भेज सकते। उसके बाद 5वें नंबर पे दिया है जो पोलियो आप पिलाते हैं, जिसके लिए 100 रुपया पर डे का मिलता है। अब पोलियो का भी रिपोर्ट आप अश्विन ऐप के द्वारा नहीं भेज सकते, इसको भी हटा दिया गया है। अब इन सबका पैसा आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल के द्वारा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद 6 नंबर पे दिया है प्रशिक्षण, मतलब जो भी ट्रेनिंग होता था, आने जाने का पैसा, उपस्थित होने का पैसा, इसका भी रिपोर्ट आप नहीं भेज सकते। पहले आपने अगर यदि भेजा था तो उसका भी पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद 8वें नंबर पे दिया है काला जर का भी, अगर आपने रिपोर्ट पहले भेजा था तो उसको हटा दिया गया है और अब आप तो भेज ही नहीं सकते। तो 9वें नंबर पे दिया है जो भी जापानीज वाला इंजेक्शन जहां जहां पे लागू हुआ है, यदि उनका रिपोर्ट आप भेजे थे तो उसको भी हटा दिया गया है, अब उसका भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो 10वें नंबर पे दिया है प्रधानमंत्री के द्वारा किसी स्पेशल बीमारी का सर्वे करवाया जाता है और उसका निरीक्षण करने पर आपको पैसा दिया जाता है, तो उसका भी रिपोर्ट अब आप
अश्विन ऐप के द्वारा नहीं भेज सकते, इसका भी पैसा आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल से आपके अकाउंट में मिलेगा। 11वें नंबर पे भी वही है, मतलब प्रधानमंत्री वाला, यदि मतलब कोई बीमार पाया जाता था तो उसका आप ट्रीटमेंट कराते थे, उसका भी पैसा मिलता था, तो उसका भी आप रिपोर्ट नहीं भेज सकते। तो आपने इस वीडियो में देखा उन सभी कार्यों का नाम जिन जिन को अश्विन ऐप से हटा दिया गया है, और इन सब का आप रिपोर्ट अश्विन ऐप से नहीं भेज सकते। इन सब का पैसा आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल से मिलेगा। तो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए आशा सहायता समूह।